everyone, welcome to Navrang Tuition Center. Today in this video we will discuss about the imperfections in solids. In the previous video we have learned about the voids and coordination number, and in this video we will learn about the imperfections in solids, like defects in solids, their arrangement and all that. So in previous video we have learned about coordination number and voids. So what is a void? The definition of void is the empty spaces left between closed packed spheres are called voids or holes. तो हमने जो पढ़ा voids के बारे में, उसके बारे में पहले देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं voids के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि जब हम imperfection in solids पढ़ेंगे तो उसमें जो void है उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए डिटेल में कि void है क्या. क्योंकि जब हम imperfections देखेंगे ना कि जो cation है, anion है, उसने जो इंटरस्टिशियल साइड में जाके उसने उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो होता क्या है. तो देखते हैं क्या कहते हैं कि void क्या है. void वो है जब हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, द सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में जो उसके सॉलिड की अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है. तो क्लोजली पैक्ड मीन्स एक दूसरे के साथ पार्टिकल जुड़े हुए हैं, लाइक दिस. जैसे ये है, एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं. तो क्या है कि जब ये क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स जो हैं, जो ये स्फीयर है, मतलब पार्टिकल जो है हमने कंसीडर किया कि वो लाइक अ स्फीयर. तो ये स्फीयर है मींस पार्टिकल है. तो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स में क्या है कि उसके बीच में जो स्पेस बच जाती है, ठीक है. जब जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स में जब उनकी पैकिंग होती है, तो जब क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स में, स्फीयर्स में जो स्पेस बचती है उनके बीच में, उनको हम बोलते हैं voids या फिर holes. तो जैसे मान लो ये एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ा है, ऐसे अगले के साथ जुड़ा है, ये सारे क्या है, अरेंजमेंट है पार्टिकल की इन अ सॉलिड. तो उनके बीच में ये जो खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, तो ये क्या है, void है. These are voids and also called holes. Okay. तो जो voids होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. There are 3 types of voids. First is trigonal void, second is tetrahedral voids, and the last one is octahedral voids. तो trigonal voids क्या होता है, octahedral voids क्या होती है और tetrahedral voids क्या होते हैं. आइए देखते हैं. ट्राइगोनल वर्ड्स क्या है. ट्राइगोनल मीन्स जो ट्राइगोनल मीन्स जो 3 होंगे. ट्राई मीन्स 3 स्फीयर्स जो होंगे वो मिला के जो बनाएंगे, ठीक है. तो देखते हैं ट्राइगोनल वर्ड्स. द वॉइड एनक्लोज्ड बाय 3 स्फीयर्स इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ ट्राइगोनल वॉइड. जैसे मान लो कि इनमें से हम पूरी एक मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड है, उनमें से अगर हम ये 3 को उठाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये 3 जो पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स जब आपस में ये क्लोजली पैक्ड हैं, ये जो बना रहे हैं बीच में सेंटर में एम्प्टी स्पेस है, ये जो वॉइड बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है. और 8 ट्राइगोनल वॉइड्स होते हैं पर एटम इन अ क्रिस्टल. एक क्रिस्टल में पर एटम कितने ट्राइगोनल वॉइड्स होते हैं, 8 ट्राइगोनल वॉइड्स होते हैं. ये लर्न रखना जरूरी है कि एक क्रिस्टल लैटिस में पर एटम कितने ट्राइगोनल वॉइड्स होते हैं, 8 ट्राइगोनल वॉइड्स होती हैं. तो ये था ट्राइगोनल वॉइड. नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड. तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है. These voids are surrounded by 4 spheres in contact is called a tetrahedral void. Sorry, यहाँ पे आएगा tetrahedral void. Tetrahedral void. Okay. तो देखते हैं 4 spheres कैसे आपस में जुड़ेंगे. मान लीजिए ये हमारा क्या 3 spheres हैं, उनके ऊपर अगर हम
एक और लेयर जो है वो उसके साथ कांटेक्ट में आए, ठीक है। मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये उनकी एक लेयर है, ऐसी एक और लेयर अगर उनके पास लेके आए, उसके ऊपर आए, तो क्या होगा, जो वॉइड की फॉर्मेशन होगी तो वो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ये 3 है और 4th वन उसके ऊपर है, ट्रायंगल वॉइड के ऊपर, तो ये क्या है, ये हमारा होगा जो 4 स्फीयर्स जो आपस में जब जब कांटेक्ट में आते हैं 4 स्फीयर्स, उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो एक टेट्राहेड्रन की तरह होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रन के कॉर्नर है ना, वैसे ही वो उन कॉर्नर पे स्फीयर्स लगे होते हैं और उनकी वजह से उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है, और एक क्रिस्टल लैटिस में पर एटम कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, दिस वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स एंड फॉर्म्ड बाय 2 ट्रायंगल वॉइड्स। इसमें क्या होगा, जो 6 स्फीयर्स जो हैं आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनकी वजह से जो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये क्या है, 2 ट्रायंगल वॉइड्स मिलके बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे एक हमने लिया ये ट्रायंगल वॉइड, ठीक है, तो एक लेयर लेनी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। जैसे ये ग्रीन वाले स्फीयर्स हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया वॉइड, और उसके ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा ये दूसरा ट्रायंगल वॉइड होगा। और जब ये आपस में मिलते हैं और इनकी वजह से जो वॉइड फॉर्मेशन होता है, जो होल फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला वॉइड होगा, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, और पर एटम एक क्रिस्टल लैटिस में 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। पर एटम क्रिस्टल लैटिस में ट्रायंगल वॉइड होते हैं 8, पर एटम क्रिस्टल लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ क्रिस्टल लैटिस पर एटम कितने होते हैं, ओनली 1। तो ये था ऑल अबाउट वॉइड्स और होल्स। नेक्स्ट अब देखते हैं, सो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स देखते हैं क्या है। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। तब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड्स से बेटर बोला था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है क्रिस्टलाइन, बट जो एमॉर्फस है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है, बट जो एमॉर्फस है उनकी इर्रेगुलर है। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमॉर्फस से बेटर बोला था, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, इवन कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी परफेक्ट नहीं होते। तो ये सॉलिड्स जो हैं उनमें भी कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो वही पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की सॉलिड्स में कौन कौन सी कमियां होती हैं, कौन कौन सी इम्परफेक्शंस होती हैं। अब कैसे इम्परफेक्शंस होती हैं सॉलिड्स में, देखिए सॉलिड्स जो है उनकी अरेंजमेंट कैसे है, जो हम जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्लोज अरेंजमेंट है। पार्टिकल्स को जो उनकी पैकिंग करके वो क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। फिर क्रिस्टल्स की पैकिंग से क्या बनता है, सॉलिड बनता है, ठीक है। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उनमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। जैसे कि कोई एटम चल रहा है, जैसे कोई आयनिक सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें अनायन भी है कैटायन भी है। तो कई बार क्या है, अनायन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं या कैटायन कम हो जाते हैं, या फिर जो उनकी रोज है उनमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, या फिर कोई एटम है उसकी अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। जैसे हम लोग कुछ पैक करते हैं, कुछ पैकिंग करते हैं, तो हमारी जो पैकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। मान लीजिए जो रो है वो ढंग से नहीं बन पाती, ठीक है। तो वही होता है सॉलिड्स में कि सॉलिड में जब जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है, वही अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको बोलते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो उनको हम डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो इरेगुलरिटीज होती हैं सॉलिड्स की पैकिंग में, जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है,
तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। तो सॉलिड्स में दो तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं क्रिस्टल्स में, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो देखते हैं पॉइंट और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट्स, these are irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystal। इसमें क्या है, एक पॉइंट या फिर एटम जो है उसके अराउंड जो इरेगुलरिटी होगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए पॉइंट मीन्स कि एक एटम की बात करनी, हमने एक पॉइंट की बात करनी है। जैसे कि हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, तो इस सॉलिड में जैसे मान लीजिए ये हमारे हैं पार्टिकल्स, एटम्स हैं। तो अगर जो पॉइंट डिफेक्ट है वो है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक एटम की अरेंजमेंट में इसमें कुछ गड़बड़ हो या इसमें कुछ गड़बड़ हो, मीन्स कि एक पॉइंट जो है अराउंड अ पॉइंट अराउंड अ एटम, तो वो होता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? These are the irregularities in ideal arrangement in entire rows of lattice point। जैसे लाइन डिफेक्ट हुआ कि पूरी की पूरी रो में डिफेक्ट हो, पूरी की पूरी एंटायर रो में जो है वो उसमें कोई इरेगुलरिटी हो, कोई डिफेक्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट जो है इनको हम बोल सकते हैं दीज आर क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो जब हम इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो भी फर्दर जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं। उन 3 टाइप्स को पढ़ने से पहले हम कुछ जो वर्ड्स हैं, मीन्स कुछ टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें आएगा बार बार, एक होगा इंटरस्टिशियल्स या फिर होगा इंटरस्टिशियल साइट्स और एक होगा वैकेंसी। तो पढ़ते हैं कि इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं और वैकेंसी क्या होती है, ठीक है। तो मान लो कैसे एक सॉलिड जो है, मीन्स एक क्रिस्टल है, वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है उनमें। जैसे कोई आयनिक है तो इसमें होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऐसे होगा कैटायन और एनायन। वो छोड़िए, आप सिंपल मान लीजिए ये क्या है, एक एटम है, एटम के साथ एटम जुड़ा है, एटम जुड़ा है, एटम जुड़ा है, फिर नीचे भी ये पूरी क्या है, जो क्रिस्टल है हमारा, उसकी अरेंजमेंट है। अगर तो हमने पीछे पढ़ा था कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उनको हम बोलते हैं वॉइड। तो जब कोई पार्टिकल जो है वो वॉइड पे आके लग जाए, ठीक है, जो वो क्या है, वॉइड जो होता है वहां पे आके उसको ऑक्युपाई कर ले, तो वो होगा हमारा इंटरस्टिशियल, ठीक है। मान लो कोई एटम जो है वो जो वॉइड होते हैं, एम्प्टी स्पेस होती है, उसको ऑक्युपाई कर ले, वहां पर आके लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल साइट। और एक ये है इंटरस्टिशियल। अब आएगी वैकेंसी। वैकेंसी क्या होती है? वैकेंसी, जैसे वैकेंसी से ही पता, मीनिंग क्या है वैकेंसी का? खाली होना, खाली कोई चीज। तो वैकेंसी में क्या होगा, जैसे ये क्या है, एक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, क्रिस्टल की अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या है, जब पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन को छोड़ दे, मिसिंग हो, मीन्स कि एक पार्टिकल के बाद एक जुड़ा है, एक जुड़ा है, एक जुड़ा है, तो कोई पार्टिकल जो वहाँ अपनी जगह से मिसिंग हो तो वहाँ पे क्या खाली स्पेस बच जाएगी। तो जो पार्टिकल जो है या एटम है अपनी स्पेस, अपनी जगह से वो मिसिंग हो और वहाँ पे जो खाली जगह बच जाती है उसको हम बोलते हैं वैकेंसी। जैसे ये रेड रेड डॉट शो किए हैं, मान लीजिए ये हमारे हैं एटम्स, और यहाँ पे जो मिसिंग है दीज आर कॉल्ड वैकेंसीज, ओके। तो जो वॉइड की जगह आके लग जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स, और जो अपनी जगह से मिसिंग होते हैं वो होते हैं
उसको बोलते हैं वैकेंसी। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं आगे हम जब पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स पढ़ेंगे उनमें यूज होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स जो है कितनी टाइप्स के होता है। तो देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड द थर्ड वन इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो इम्परफेक्शंस हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। तो इसमें हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो कितनी तरह के होते हैं, फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हमें स्टोइकोमेट्री का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग पता होगा तभी हम उनको आगे समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है स्टोइकोमेट्री का मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन रट लेते हैं। वो आगे चाहे पता हो कि वो क्या होता है, वो मतलब जो एटम है वो कैसे अपनी मतलब पोजीशन चेंज करते हैं ये वो, लेकिन उनको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। ये वर्ड जो है अगर इसका मीनिंग पता होगा तभी हमें जो डेफिनेशन है आगे हम उसको पढ़ेंगे डिफेक्ट को, तो वो इजी होगा। स्टोइकोमेट्री क्या होती है, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ केमिकल सब्सटेंस। मतलब कि मान लो जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम होने चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जो है हमारे पास रिएक्टेंट में उसके नंबर है 2, तो प्रोडक्ट में भी वो 2 होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो। वैसे ही जैसे सॉलिड में कैटायन और एनायन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जितने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस सॉलिड में हैं वो उतने ही रहने चाहिए। मीन्स कि जितने अगर हम मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसको हमने हीट किया, मतलब कि जो उसका नेचर है जैसा वो है कि उसमें कैटायन बाय एनायन रेशो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जितने हैं उनकी रेशो जितनी है, बाद में भी उतनी ही रेशो उसमें रहे, वो होगी उस कंपाउंड की या उस सब्सटेंस की स्टोइकोमेट्री। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। पहले इतना बता देती हूँ क्या होते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं, वो वाले डिफेक्ट्स होते हैं जो कि सब्सटेंस की, क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को इफेक्ट ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। मीन्स कि जितने कैटायन और एनायन की रेशो है उतनी ही रहे, मतलब जितने कैटायन और एनायन उस सॉलिड में हैं उतने ही कैटायन और एनायन वैसे के वैसे ही रहें, वो होंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मीन्स कि वो उस क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को डिस्टर्ब ना करें। और जो क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं वो होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब कि या तो उसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा आ जाएंगे या नेगेटिव ज़्यादा आ जाएंगे। उसमें फर्दर इसमें हम पढ़ेंगे, ये होते हैं जैसे मेटल की, किसी में एक्सेस में मेटल आ जाती है, किसी में मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। मीन्स कि उस सब्सटेंस की, उस क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो वो होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो पहला है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ ली, मीनिंग था वही है डेफिनेशन की, द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड की स्टोइकोमेट्री को डिस्टर्ब ना करें वो होंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मीन्स कि कुछ कमियां, ठीक है, तो मतलब कि वो कमियां जो हैं उस सॉलिड की स्टोइकोमेट्री को डिस्टर्ब ना करें, वैसे कि वैसे ही रहे, तो वो होंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जैसे हमने पीछे पढ़ा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है, तो
इन दोनों को देखते ही हमें पता चल गया होगा कि वैकेंसी होगी कि जब कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ देता है या मिसिंग हो, वो होगा वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल में क्या होगा, जब कोई एटम जो है वो वॉइड की जगह ले लेता है, वॉइड जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर आके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो होंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो हमें मीनिंग अगर पता हो तो डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाती है। तो आइए आगे करते हैं क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे कि पता ही है कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होंगे, कि जो अपनी पोजीशन से जो मिसिंग है पार्टिकल, और इंटरस्टिशियल वो होगा जो वॉइड पे आके, मतलब वॉइड की जो एम्प्टी स्पेस है, जो वॉइड है वहां आके वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट है, when some of the lattice sites are vacant it results in decrease in density of the substance। और interstitial defect है when some constituent particles occupy an interstitial site, due to this defect density of the substance increases। जैसे ये है vacancy defect और ये है interstitial defect, ठीक है। ये है हमारा vacancy defect और ये है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखिए कि वैकेंसी क्या है, एक पार्टिकल जो है, एक एटम जो है अपनी पोजीशन से मिसिंग है, तो वो होगा हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो ऑब्वियस है होगी, क्योंकि देखिए अब एक कोई सॉलिड है, कोई क्रिस्टल है, उसमें पार्टिकल्स जितने हैं, एक उसमें से मिसिंग हो जाए तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि पहले जितने पार्टिकल्स थे उससे अब पार्टिकल्स जो है वो कम हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो क्या होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। बट ऑन द अदर साइड क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, कोई एटम आएगा और वो एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा, मींस जो वॉइड्स हैं, इंटरस्टिशियल साइड है वहां पे आके लग जाएगा। तो जितने उस सॉलिड में, उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, उस क्रिस्टल में जितने एटम थे उसके अलावा एक और की एडिशन होगी, तो क्या होगा, इंक्रीज इन डेंसिटी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीजेस इन इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, एंड इंटरस्टिशियल में क्या होगा, क्या होगा, increases the density of the substance। तो ये थे वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट शो करते हैं जो होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन आयनिक कंपाउंड्स जो है वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करते हैं, बट जो आयनिक होते हैं वो ये डिफेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आयनिक सब्सटेंस को अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, मींस जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उतने नंबर ऑफ कैटायंस होने चाहिए। लेकिन जो इनमें क्या है, एक पार्टिकल की एडिशन हुई, एक पार्टिकल इसमें से मिसिंग हो गया, एक पार्टिकल इसमें और ऐड हो गया। तो अब ये जो है, अगर ये आयनिक कंपाउंड होता तो आयनिक कंपाउंड जो है वो उसको फिर आयनिक नहीं बोल पाते, क्योंकि आयनिक में जितने कैटायन है उतने एनायन होने जरूरी है। तो ये जो डिफेक्ट शो करते हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वो शो करते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंसेस, और जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो शो करते हैं फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। मींस कि जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है ये शो करते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंसेस, और जो शॉर्टकी और फ्रैंकल है ये शो करते हैं आयनिक सब्सटेंसेस। ये याद रखना, आप साथ साथ में ये जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ इनको साथ साथ में आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। ये एक हिसाब से आपके नोट्स हैं इन शॉर्ट में, क्योंकि देखिए जो बुक में बहुत ही लेंथी दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की बुक में से ही आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और ये क्या है बहुत ही शॉर्ट में ये एक हिसाब से आपके नोट्स होंगे। तो साथ साथ में आप समझिए और साथ साथ में अपनी कॉपी पे नोट कीजिए।
ये देखिए क्या होगा कि जो नॉन आयनिक सब्सटेंस है वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करेगा, और जो आयनिक होंगे वो शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे। अब देखते हैं क्या होते हैं शॉर्ट की और फ्रेंकल। शॉर्ट की होते हैं दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। कैटायन और एनायन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन होता है कैटायन और नेगेटिव आयन होता है एनायन। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में से मिसिंग हो, मींस कि अगर एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है और उसके साथ एक नेगेटिव आयन भी जाएगा तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, क्योंकि अगर पॉजिटिव गया तो नेगेटिव भी साथ चला गया तो न्यूट्रलिटी उतनी ही रही। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव बाहर चला जाता तो उस लैटिस में नेगेटिव ज्यादा रहता, लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर पॉजिटिव गया तो नेगेटिव भी साथ गया, मींस न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। अगर कैटायन दो कैटायन बाहर जाएंगे तो दो एनायन भी साथ में बाहर जाएंगे, अगर दो एनायन जाएंगे तो दो कैटायन भी जाएंगे, मींस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। और ये जो डिफेक्ट है वो शो करते हैं वो वाली लैटिस जो कि वो वाले एटम्स बनाते हैं, ये वाला क्रिस्टल्स जिनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली इक्वल होता है, सेम होता है। जैसे बनाते हैं इनकी एग्जांपल है, जैसे KCl का स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, NaCl का, KBr का, ये शो करते हैं। अब देखिए ये है शॉर्ट की डिफेक्ट, ये वाला। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में देखें कि जैसे मान लो ये है कैटायन, ये एनायन, फिर यहाँ पे होना था हमारा एनायन फिर कैटायन, सॉरी कैटायन फिर एनायन, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से हमारा जो मिसिंग है वो हमारा मिसिंग है पॉजिटिव वाला, और यहाँ से हमारा मिसिंग है नेगेटिव वाला। ठीक है, यहाँ से हमारा मिसिंग है पॉजिटिव वाला और यहाँ से मिसिंग है नेगेटिव वाला, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग हुए, तो ये हुआ शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, तो ये डिफेक्ट क्या करता है, डेंसिटी को डिक्रीज करता है। जैसे नॉर्मल लैटिस था उसमें यहाँ पे भी था एटम, यहाँ पर भी था, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम्स थे नॉर्मल लैटिस में, बट ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट दो जो है यहाँ से मिसिंग हो गए, तो कितने रह गए, 10 रह गए। ठीक है, अब देखिए 10 रह गए, पहले थे हमारे पास 12, तो क्या हुआ, डेंसिटी तो डिक्रीज हुई, क्योंकि मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी डिक्रीज हुई। तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम ऑफ द आयंस ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स लीविंग द लैटिस साइट वेकेंट। इसमें क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो अपने पोजीशन से अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। मींस कि ये मान लो हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है, कोई स्ट्रक्चर है उसका, तो यहाँ से एक एटम उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे जाके लग जाएगा। ठीक है, तो वो उसको हम बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि डेंसिटी जो है रिमेन्स सेम रहेगी, क्योंकि देखिए जब वो अपनी पोजीशन पे था तो तब भी उतने ही एटम थे उस क्रिस्टल में, अब वो छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया तो अब भी उतने ही एटम्स हैं, उतने ही पार्टिकल्स हैं उस क्रिस्टल में। दैट मीन्स डेंसिटी रिमेन्स सेम इन द फ्रेंकल डिफेक्ट। और इसकी एग्जांपल है, जैसे ये शो करते हैं कौन कौन से क्रिस्टल, जैसे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड, ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं वो शो करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये था हमारा हमने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट आगे 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो अब हम पढ़ रहे हैं ये सारा है स्टोइकोमेट्रिक के बारे में, कि वो उनमें नॉन आयनिक सब्सटेंस वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करते हैं, और आयनिक शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखते हैं क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन है, these defects are arise when foreign atoms or ion are present in the lattice sites or interstitial sites। impurity defect क्या होता है, जब foreign atom मतलब बाहर से कोई एटम या फिर आयन जो है वो या तो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले या फिर वो क्या करे, वो जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी साइड को ऑक्यूपाई कर ले। मीन्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो वाला डिफेक्ट होता है जिसमें क्या है कि कोई हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें कोई बाहर से आके कोई एटम या फिर कोई आयन जो है या तो वो इंटरस्टिशियल साइट है उसको ऑक्यूपाई कर ले या फिर जो क्रिस्टल लैटिस होती है, मतलब लैटिस साइड मीन्स जो जैसे ये है लैटिस साइड, ये लैटिस है, ये लैटिस साइड, ये लैटिस साइड जैसे, तो या तो फिर वो लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर ले या फिर जो ये इंटरस्टिशियल साइड्स हैं इनमें से कोई भी इनको ऑक्यूपाई कर ले, तो ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, मीन्स जो बाहर से कोई एटम आके या तो इंटरस्टिशियल साइड पे आके लग जाए या फिर वो लग जाए लैटिस साइड पे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन NaCl बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव बाय Sr2 नेगेटिव। तो इसमें क्या करना है, हमने NaCl जो है उसका मतलब क्रिस्टल लेना है। ठीक है, तो उस NaCl के साथ हमने जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसको लेके आना है। तो देखेंगे कि जो NaCl है, NaCl के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव है, जो स्ट्रोंशियम 2 नेगेटिव है, सॉरी 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये स्ट्रोंशियम क्या करेगा, ये 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, Sr2 पॉजिटिव जब ये क्या है एज अ फॉरेन एटम, मतलब कि ये NaCl का स्ट्रक्चर था, इसमें जो स्ट्रोंशियम है वो बाहर से आया, Sr2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव जो है वो उसकी एडिशन हुई, मतलब वो एज अ फॉरेन एटम है। तो वो क्या करेगा, अब देखिए Na पॉजिटिव, इसमें 1 पॉजिटिव है, मतलब इसका चार्ज है 1 पॉजिटिव और स्ट्रोंशियम का चार्ज है 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 2 पॉजिटिव जब आएगा तो ये 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब कि जब इसकी एडिशन होगी तो ये 2 Na पॉजिटिव जो है उनको रिप्लेस करेगा, तो एक Na पॉजिटिव की जगह पे खुद लग जाएगा और जो दूसरा वाला बच गया उसको ये खाली छोड़ देगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने NaCl का स्ट्रक्चर लिया, उसको उसमें हमने क्या उसको स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करवाना है, मींस कि उसकी एडिशन करवानी है। तो जो Sr2 पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज अ फॉरेन एटम। तो ये देखिए इसका चार्ज है 2 पॉजिटिव और Na का चार्ज है 1 पॉजिटिव। तो जब इसकी एडिशन होगी तो ये Sr2 पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। जैसे मान लीजिए ये है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव आना था यहाँ पे, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पे आना था Na पॉजिटिव। इसने क्या करना है, 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, और एक Na पॉजिटिव की जगह पे ये खुद लग जाएगा और जो दूसरा Na पॉजिटिव है जो लैटिस साइड पे था उसको इसने वेकेंट छोड़ देना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम 2 Sr2 पॉजिटिव एटम की एडिशन करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा, अब एक और Sr2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब कि वो 2 Na पॉजिटिव को रिमूव कर देगा। मान लीजिए ये दोनों को इसने रिमूव कर दिया, तो एक की जगह पे एक लैटिस जो वैकेंसी थी उस पे ये खुद लग जाएगा और जो दूसरी वाली लैटिस है उसकी जो वैकेंट हुआ, जो Na पॉजिटिव गया, उसको ऐसे ही छोड़ देगा। मतलब कि
इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जितने फॉरेन एटम जो हैं या फॉरेन पार्टिकल्स जो उसमें लगे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ उसमें वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें जैसे इसमें क्या है, बाहर से एडिशन हुई Sr2 पॉजिटिव की, तो कितने एटम लगे हैं, 2 एटम लगे हैं, तो उतनी ही हमारे पास वैकेंसी होगी। ठीक है, तो वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब क्यों उतने नंबर होगी, क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड करता है। ये 1 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव को ऐड करेंगे वो 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, एक की जगह पे तो खुद लग जाएगा और दूसरे को खाली छोड़ देगा। तो ये होगा हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट की जो लास्ट टाइप है वो था थर्ड टाइप नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से थे, वो वाले डिफेक्ट थे जो सब्सटेंस की, क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। मींस कि उनकी जो कैटायन और एनायन की रेशो है वो चेंज हो जाती है, तो वो होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है उसमें क्या है, जो मेटल है वो एक्सेस में होती है, और मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, जो मेटल होगी उसकी डेफिशिएंसी होगी, मतलब उसकी कमी होगी। तो जो मेटल एक्सेस है वो 2 तरह से होती है। पहली है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज एंड द सेकंड इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। मतलब एक है एक्सेस होगी एनायन की वजह से, एक होगी कैटायन की वजह से, और वो इंटरस्टिशियल साइट में होगा, और ये होगी एनायन वैकेंसीज। तो पहले हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है, एक सब्सटेंस है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन से मिलकर वो बना है। तो उसमें से जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये है नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें से जब एनायन जो है वो क्या करेगा, जब वो बाहर जाएगा, एनायन जो होगा वो जब इस अपने स्ट्रक्चर को छोड़ के जाएगा, अपने लेटिस को छोड़ के जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। मीन्स कि उसकी जो लेटिस वैकेंसी होगी वहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। ठीक है, मतलब कि एनायन तो चला गया लेकिन उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आके लग जाता है। तो जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आके लगता है, वो जो सेंटर बनता है उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। मीन्स कि जो ये वाला है, मीन्स कि जो ये वाला है सेंटर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग गया, इसको हम बोलेंगे एफ सेंटर। तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं, कई बार ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं, एफ सेंटर्स होते हैं दीज आर द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो एनायनिक साइट्स होती हैं, एनायनिक मीन्स जहाँ से एनायन गया, नेगेटिव वाला जो है वो बाहर चला गया, तो उसकी जगह पर आके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लग जाए, तो वो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। तो जैसे ये है एफ सेंटर, ठीक है। तो ये जो एफ सेंटर्स होते हैं, ये ड्यू टू एफ सेंटर्स जो क्रिस्टल्स हैं वो कलर को शो करते हैं। ठीक है, कलर शो करते हैं मीन्स जब हम क्रिस्टल के ऊपर विजिबल लाइट जो है वो इम्पार्ट करवाते हैं, तो वो विजिबल लाइट से क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो लेते हैं। तो एनर्जी लेके वो क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाके दोबारा जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं, कलर शो करते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एफ सेंटर्स, क्योंकि हमें पता है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब आप ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाते हैं वही जाते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड कभी नहीं जाते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए क्रिस्टल में? ड्यू टू एफ सेंटर, ये क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी की वजह से ही जो क्रिस्टल हैं वो कलर शो करते हैं। जैसे कि जो KCl है, KCl का जो क्रिस्टल है वो वायलेट कलर का होता है, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर शो करता है और NaCl येलो कलर शो करता है। ये था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। आगे है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जो पॉजिटिव आयन होगा, कैटाइन होगा, वो इंटरस्टिशियल साइट जो है उसको ऑक्युपाई कर लेगा। जो खाली होती है ना वैकेंसीज, वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, वहाँ पे आके वो जो कैटाइन है वो उसको ऑक्युपाई कर लेगा और साथ ही साथ में जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन भी उसके आसपास जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उनको ऑक्युपाई कर लेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ये जिंक ऑक्साइड लिया है, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास आया ये Zn2 पॉजिटिव, ये एक कैटाइन है और ऑक्सीजन, और 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी साथ में एलिमिनेट हुए। तो क्या होगा कि ये वाला जो जिंक पॉजिटिव है और ये वाला ये लग जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में, और उसके साथ ही जो नेबर में इंटरस्टिशियल साइट्स होंगी उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको ऑक्युपाई कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास है कोई स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, जिंक पॉजिटिव मान लीजिए इस इंटरस्टिशियल साइट पे लग गया, ठीक है, तो साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेबरिंग, कोई यहाँ पे आ जाएगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लग जाएंगे। तो ये होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। तो एनायन वैकेंसीज वाले मेटल एक्सेस में जो कंडक्टिविटी होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, कंडक्टिविटी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी जो इंटरस्टिशियल साइट में है। तो ये थे मेटल एक्सेस कि मेटल जो है वो ज्यादा है जब मेटल एक्सेस की वजह से जो डिफेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होती है, आइए देखते हैं। अब जो सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वो देखते हैं क्या है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे होता है? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। ये वाला जो डिफेक्ट है तब होता है जब जो मेटल है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। मींस कि वो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ऐसे मतलब डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसीज जो है उसको शो करती है, तब होता है उन टाइप्स के सब्सटेंसेस में होता है। The defect arises due to the missing of cation from its lattice site and the presence of the cation having higher charge in adjacent lattice site। इसमें क्या होता है, इसमें डिफेक्ट कैसे राइज होता है कि जो कैटाइन होता है, कैटाइन जैसे मान लो जो कैटाइन होगा वो अपनी जगह से वो मिसिंग होगा, ठीक है। जो कैटाइन है अपनी लेटिस साइड से मिसिंग होगा और उसके जो साथ में एक और कैटाइन होगा, मींस उसके एडजेसेंट साइड में जो कैटाइन होगा वहां पर जो कैटाइन होगा वो हायर चार्ज का कैटाइन जो है वो लग जाएगा, ठीक है। ये लिखा है ना सेकेंड लाइन, द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटाइन फ्रॉम इट्स लेटिस साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैटाइन हैविंग हायर चार्ज इन एडजेसेंट साइड। तो इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज का आयन है, वो अपनी साइड से मिसिंग, मतलब अपनी पोजीशन से मिसिंग हो जाता है, मिस हो जाता है, और उसके एडजेसेंट में जो कैटाइन है वहाँ पर हायर चार्ज, जो उसके एडजेसेंट में कैटाइन वाली जो पोजीशन है वहाँ पर हायर चार्ज का कैटाइन जो है वो लग जाता है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है जो जिसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये कैटाइन और एनाइन है। तो इसमें क्या है, यहाँ से जो कैटाइन है वो मिस हुआ, ठीक है, यहाँ से जो कैटाइन है वो मिस हुआ और उसके एडजेसेंट साइड पे जो एडजेसेंट साइड में जो लेटिस साइड है वहाँ पर हायर चार्ज का कैटाइन आके लग गया। तो ये होता है
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है। तो आज हमने पढ़ा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस मीन्स कि उनमें कुछ ना कुछ सॉलिड्स की अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आती हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो इम्परफेक्शंस होते हैं, जो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। फिर हमने इसमें लाइन डिफेक्ट जो है उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसकी जस्ट डेफिनेशन पढ़ी। बाद में हमने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ा कि पॉइंट डिफेक्ट आगे फर्दर 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सी टाइप का होता है? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। और स्टोइकोमेट्रिक में पढ़ा हमने, उसमें होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। फिर उसके बाद आया इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा ये भी 2 टाइप्स का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये था हमारा आज का इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बनाएंगे। और अब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको ये वीडियो पसंद आई, समझ आया तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।